अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ आपकी टीचर मिस शमीम। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें। और अभी मैं एक्सेल की आपको बेसिक नॉलेज भी दूंगी, बेसिक कैलकुलेशन भी बताऊंगी। तो आ जाते हैं, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये देख लें कि आपकी जो ये रोज़ हैं 1 से स्टार्ट हैं। और अगर हम यहाँ पर डाउन एरो कीज बनी होती है ना 4 आपके कीबोर्ड पर, और डाउन वाली से अगर नीचे की तरफ लेके जाते हैं, लेकर जाते ही रहे, आप थक जाएंगे और ये जाता ही रहेगा नीचे, मतलब आपको एंड मिलने में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप कंट्रोल का बटन CTRL जो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की को प्रेस कर दें तो ये एंड ऑफ द रो आपको दिखा देगा कि लास्ट रो कौन सी है, और नंबर भी नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको वापस ऊपर जाना है तो यकीनन आप समझ गए होंगे क्या शॉर्टकट बनेगा। कंट्रोल के साथ अप एरो, जो ऊपर की तरफ एरो है, यानी कंट्रोल प्रेस किया और अप एरो को मैंने प्रेस किया तो हम फर्स्ट पर आ गए अगेन। और अगर हम इसी तरीके से कॉलम्स, ये जो ABCD हैं, ये कॉलम्स को मेंशन करते हैं, और अगर हम लास्ट कॉलम देखना चाहते हैं तो कंट्रोल का बटन प्रेस करें और राइट एरो की को प्रेस करें। एंड ऑफ द लास्ट कॉलम आपको दिखाई देगा। कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करें, दोबारा आप फर्स्ट सेल में आ चुके हैं। और अब हम देखते हैं कि बेसिक कैलकुलेशन किस तरीके से की जाती है। सबसे पहले सेल एड्रेसेस को देख लें। इस वक्त आपका सेल बी कॉलम की 3 रो में है, और यहाँ रख लें तो नेम बॉक्स जो मौजूद है इसके अंदर आपको सेल एड्रेस नज़र आ रहा होता है कि डी कॉलम की 4 रो में हमने सेल को रखा हुआ है। ये सेल एड्रेस आपको मेंशन करा देता है। अब अगर बेसिक कैलकुलेशन जो आपको पता ही है कि क्या होती है, ऐड सब्ट्रैक्ट, एरो की से मैं आगे लेके जा रही हूँ, सेल को क्लिक भी कर सकते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अगर हम ये बेसिक कैलकुलेशंस करना चाहते हैं तो कुछ नंबर्स डिफरेंट जगहों पर लिख लेते हैं। नंबर्स कहीं भी लिखे जा सकते हैं और नंबर कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप यही नंबर लिखें। डिफरेंट जगहों को, सेल एड्रेस को समझने के लिए मैं अलग अलग जगहों पे नंबर लिख रही हूँ। अब हमने यहाँ पर रखा, पहले मैं यही हिस्सा जूम करवा लेती हूँ ताकि जहाँ भी मैं कैलकुलेशन करूँ आपको प्रॉपर नज़र आए। इतने हिस्से पे मोटे वाले प्लस से देखिएगा, मैंने सिलेक्शन बनाई है और व्यू मेन्यू में जाके यहाँ पे ऑप्शन है जूम टू सिलेक्शन। इससे यही हिस्सा आपका सिलेक्शन में यानी कि जूम हो जाएगा। अब ऐड करना चाहते हैं किस नंबर को किस में, लाइक 30 को 80 में। और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन हो या छोटी कैलकुलेशन हो, इक्वल का साइन डालना मस्ट होता है। बेक स्पेस के बराबर में इक्वल का साइन है, मैंने इक्वल का साइन लिया और उसके बाद 30 का सेल एड्रेस देखा कि क्या बन रहा है, E4। E4 मैंने लिखा और यहाँ पर सिलेक्शन आ गई, मीन्स के साइन बिल्कुल ठीक है। प्लस का बटन यानी कि प्लस का साइन मैंने लिया, बीच में नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद मैंने सेल एड्रेस लिया C6। और अगर हम एक और नंबर प्लस कर लें G7, प्लस का साइन ले लें पहले, G7, ठीक है। ये कलर्स नो रॉन्ग, मतलब क्या होगा एड्रेस आप समझ गए होंगे, G6। सिलेक्शन बताती है कि आपने बिल्कुल सही सेल एड्रेस लिखा है, और कलर्स बताते हैं कि कौन सा सेल एड्रेस किसको मेंशन कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है E4 30 को, C6 रेड कलर है 80 को, और G6 पर्पल कलर है 90 को। देन आप एंटर का बटन प्रेस कर दें और ये सम निकाल के आपको इस तरीके से दिखा देगा। देख रहे हैं आप, थोड़ी सी जूम कम करते हैं, ये देखिएगा इस तरीके से आपको डिफरेंट नंबर्स नज़र आ रहे हैं। जूम को थोड़ा सा और कम करते हैं और कम करते हैं ताकि सारे नंबर्स हमें नज़र आए। आपको पता ही होगा वर्ड में भी ये जूम का ऑप्शन मौजूद था। कम से कम जूम आपकी 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 और 100 आपकी नॉर्मल होती है। खैर, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमने इक्वल का साइन डाला, इक्वल डालना मस्ट है। और किसको किससे करना चाहते हैं, 80 में से 22 को कर लेते हैं। तो सेल एड्रेस क्या है 80 का, 80 का जो सेल एड्रेस है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 80 का जो सेल एड्रेस है वो C6 है। अगर ठीक होगा तो वो सिलेक्शन बन जाएगी। माइनस का साइन लिया और B3 देन हमने एंटर प्रेस किया और ये देखें माइनस हो गया। अब अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं, हमने इक्वल का साइन दिया, ऊपर बड़ी रकम रखना चाहते हैं
डिवाइड का साइन लिया और नीचे छोटी रकम कोई भी लेना चाहते हैं, यानी क्लिक करने पर, माउस क्लिक करने पर भी आपका सेल एड्रेस आ जाता है और बिल्कुल करेक्ट आता है। आपने एंटर प्रेस किया और ये देखें डिवाइड हो गया और बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इक्वल का साइन लिया, मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन होगा, 22 पे क्लिक किया, स्टेरिक का जो साइन है वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है। 30 पे क्लिक किया, सेल एड्रेस आ गया और आपने एंटर प्रेस कर दिया। यानी इस तरीके से देखें कि हमने बेसिक कैलकुलेशन करके देख ली। अच्छा जी, जूम को कम करते हैं और ये देखें यहाँ पे हमारे ये बेसिक कैलकुलेशन हो चुकी है। अब अगर हम इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक करें, ऊपर शॉर्टकट लगा हुआ है, यहाँ से देख लें। आप देखिएगा कोई ग्रिड लाइन प्रिंट में नहीं आ रही, ये ग्रिड लाइंस जो आपको दिख रही हैं ये प्रिंट में नहीं आती हैं। अच्छा, अगर आप जूम कम करके देखें, इस तरीके से आप अपने पेजेस को देख सकते हैं कि शीट्स पर कितने पेजेस हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। इस तरीके से आप अपने पेजेस की लिमिट भी देख सकते हैं, बीच में लाइन आ जाती है, ये आपको बताती है आपका पेज कहाँ तक है। और अगर आप बॉर्डर्स को लेना चाहते हैं प्रिंट में, होम पे चले आते हैं दोबारा, अगर आप बॉर्डर्स लेना चाहते हैं प्रिंट में तो आप सिलेक्शन बना के बॉर्डर्स को ड्रॉ करेंगे। ऑल बॉर्डर लिया, अब आप फाइल पर जाके प्रिंट पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, जो प्रीव्यू में आएगा प्रिंट बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो देखिए ग्रेड लाइंस प्रिंट में नहीं आती, लेकिन वो बॉर्डर जो हम ड्रॉ करवा लेते हैं वो प्रिंट में ज़रूर आता है। आप प्लस पे क्लिक करके तकरीबन 256 शीट एक वर्कबुक में ऐड करवा सकते हैं। शीट 1 पर मैंने आपके लिए थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है, इसकी पहले थोड़ी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, मतलब बॉर्डर वगैरह बना देते हैं ताकि प्रॉपरली आपको दिखे। सेंटर अलाइन किया हुआ है, सेंटर बोल्ड, और अगर इस हेडिंग्स को भी थोड़ा सा कलर वगैरह हम दे दें, ठीक है। फ़ॉन्ट को हमने कहा चलिए वाइट कर लेते हैं और अब इसको भी थोड़ा सा जूम टू सिलेक्शन कर लेते हैं ताकि आपको व्यू में जाके जूम टू सिलेक्शन, ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। ये तो सीरियल नंबर हैं कि भाई ये टोटल नंबर वगैरह कितने लिखे, और नंबर्स को अगर हम चेंज कर दें, लाइक 22 कर लें या 55 कर लें या 90, कोई भी नंबर्स आप टाइप कर लें। हमने यहाँ पर मिनिमम नंबर देखना है कि इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इक्वल का साइन लिया और हमने MIN लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और सिलेक्शन बना दी, ब्रैकेट को बंद किया और एंटर कर दिया, तो उसने मिनिमम नंबर बता दिया। अगर कोई इससे भी छोटा नंबर हम लिख दें तो वही मिनिमम नंबर होगा। और अगर हम मैक्सिमम देखना चाहें, इक्वल का साइन MAX लिख दें, मैक्सिमम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर डबल क्लिक कर दें, ब्रैकेट ओपन आ चुका। सिलेक्शन में बता दें कितना क्राइटेरिया में से देखना है, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया और ये आपके पास मैक्सिमम नंबर आ गए। अगर हम नंबर चेंज कर दें तो आपको वो खुद बताएगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर देख लें, आपको पता भी चल रहा होगा कि कौन सा है। और अगर एवरेज देखना चाहें किसी नंबर्स का, तो मैंने AV लिखा और ये एवरेज लिखा हुआ आ गया, सिलेक्शन बनाई तो ये एवरेज, ब्रैकेट को बंद करें, एंटर प्रेस करें, औसतन रिजल्ट शो कर देगा। और अगर हम काउंट करना चाहते हैं कि टोटल ये नंबर कितने, इनका सम नहीं निकलेगा, ये सिर्फ इनको गिन कर बताएगा, तो मैंने काउंट लिख लें या डबल क्लिक कर लें, ब्रैकेट ओपन आ जाता है, ब्रैकेट को क्लोज करें, सिलेक्शन के बाद टोटल 6 नंबर्स हैं। और अगर काउंट A देखिएगा, अब ये क्या बताएगा आपको, काउंट, ठीक है, और A, और यहाँ से हमने सिलेक्शन बनाई। अब आप देखिएगा कि आपको कितने नंबर मेंशन कर रहा है, 6 नंबर ही मेंशन कर रहा है, यानी अल्फ़ाबेट को भी काउंट कर रहा है। लेकिन अगर मैं इस वाले सेल में आके कोई भी अल्फ़ाबेट लिखती हूँ तो ये देखें नंबर्स की काउंटिंग कम करता जा रहा है। मतलब ये कि ये सिर्फ किसको काउंट करेगा, अल्फ़ाबेट लिखना था, ये देखें अल्फ़ाबेट मतलब काउंटिंग में नहीं लेगा, सिर्फ नंबर्स को काउंटिंग में लेगा, 1 2 3 4, बाकी 2 अल्फ़ाबेट हैं तो उसको उसने काउंट नहीं किया। लेकिन यहाँ पे देखें नंबर के बजाय अगर हमने अल्फ़ाबेट भी लिख दिया, अगर मैं मज़ीद कोई अल्फ़ाबेट लिख दूँ तो ये अल्फ़ाबेट को भी काउंटिंग में रखेगा और नंबर्स के साथ काउंट करेगा। अगर हम काउंट ब्लैंक, ठीक है, इसको लेते हैं काउंट ब्लैंक, तो ये ब्लैंक को काउंट करेगा। सिलेक्शन बनाई, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर प्रेस किया। अगर मैं इसको भी खाली कर दूं तो ये टोटल कितने ब्लैंक बता रहा है, 4, यानी जो ब्लैंक सेल होंगे उनको ये काउंट करके बताएगा। और अगर आप इसी तरीके से सम करना चाहते हैं, इक्वल SUM सम,
खुद लिख लें या यहाँ पे सम पे डबल क्लिक करें, ऊपर से नीचे तक सिलेक्शन बनाएं, ब्रैकेट बंद करके एंटर करें तो ये आपको टोटल निकाल के दे देगा। नंबर आप बाद में भले चेंज करते रहें, टोटल आपका ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। और यकीनन आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आई होगी। अगर प्रिंट प्रीव्यू चेक करें, जो इसके ऊपर बॉर्डर रो है वो देखें, यकीनन प्रिंट में आएगा। तो यकीनन आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।